बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 1.3 एक्सरसाइज 1.3 में हम क्वेश्चन नंबर 3 तक पहुँचे थे। तो 3 में क्या दिखाना है कि शो दैट ईच z1, जब हमारे पास z1 दिया गया हो तो ये कुछ शो करना है -1 प्लस आयोटा, ठीक है। और व्हेन z2 और z2 अगर आपके साथ दिया गया है -1 माइनस आयोटा, सो सेटिस्फाई करना है। क्या सेटिस्फाई करना है? इक्वेशन करना है। इक्वेशन को सेटिस्फाई z² प्लस 2z प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसको सेटिस्फाई करना है। तो सेटिस्फिकेशन के लिए आपको याद रखना चाहिए कि जब हम सॉल्व करें तो दोनों साइड इक्वल वैल्यूज़ आनी चाहिए आंसर में। और बेसिकली सेटिस्फाई करने के लिए, प्रूव वगैरह करने के लिए कि मतलब ये एक्यूरेट है हमारा जो क्वेश्चन है तो आंसर, तो उसके लिए हम पुटिंग करते हैं क्वेश्चन में। तो हम पुट कर लेते हैं, ठीक है। पुट z1 और z2 इन इक्वेशन, ठीक है। तो ठीक है, मतलब जो इक्वेशंस दिया गया है तो z1 और z2 अलग-अलग पुट करेंगे क्योंकि हमारे पास दोनों को प्रूव करना है, z1 को भी z2 को भी। तो हमारे पास z1 है -1 प्लस आयोटा, ये पुट करना है तो हम पुट कर लेते हैं z² के बजाय -1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस z2 और z के बजाय -1 प्लस आयोटा, ठीक, और 2 अपनी जगह पर और 0 के बराबर, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं मजीद। तो ये a² प्लस b² वाली फॉर्मूला है, तो -1² प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, 2a, यानी a हमारे पास -1 था और b आयोटा है, ठीक है। तो अब बाकी पुटिंग वैल्यू करनी है, प्लस, तो प्लस लिख देते हैं इंटू 2 -1 प्लस आयोटा, 2 -1 प्लस आयोटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। -1, तो आयोटा स्क्वायर -1 स्क्वायर है तो इससे +1 आ जाएगा क्योंकि हमने पहले ही भी पढ़ चुके हैं हम वहाँ पे, क्योंकि जब हमारे पास स्क्वायर हो तो इवन, तो इसके लिए पॉजिटिव आंसर आता है, पॉजिटिव वैल्यू। तो उस अब आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर के लिए हम -1 पुट कर लेते हैं और इसे 2 × 1, सो -1 है, सो 2 × -1 और आयोटा, सो -2 आयोटा, ठीक है। अब इसे भी ओपन करते हैं ताकि इक्वेशंस रिड्यूस हो जाए। सो 2 × -1 इज इक्वल टू -2, ठीक है, और 2 × आयोटा, सो प्लस दोनों है, सो 2 आयोटा, ठीक, और प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और अब मज़ीद सॉल्व करते हैं। हमारे पास है 2 × अब क्योंकि 1 अपनी जगह पर, -1 है तो -1 प्लस माइनस और -2 आयोटा अपनी जगह पर, -2 प्लस 2 आयोटा, ठीक है, और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देख ले कुछ कैंसिल होते हैं, अगर +1 और -1 ऐड करें तो इससे 0 आ जाते, तो कैंसिल कर लिया। -2 आयोटा और +2 आयोटा ये देख ले तो ये भी कैंसिल हो जाते, तो कैंसिल कर लिया। और ये -2 है और ये +2 है, ठीक है, टर्म सेम है तो इसलिए काट ली। तो इस तरह यहाँ पे 0 और इस साइड पे भी 0, तो हेंस ये प्रूव हो गया है कि मतलब ये सेटिस्फाई करता है ये इक्वेशन इस वैल्यू पे, ठीक है। ये तो हमारे पास z1 पे सेटिस्फाई होगा या है ऑन z1, ठीक है। अब हमने इसी इक्वेशन पे z2 इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। ये तो हमारे पास थी z1, तो z2 के लिए भी सेम प्रोसीजर है, पुटिंग करनी है और सॉल्व करनी है, ठीक है। तो हम पुट कर लेते हैं। हमारे पास z2 क्वेश्चन में दिया गया है
-1 माइनस आयोटा, ठीक है। और इक्वेशंस है Z1 Z2 स्क्वायर प्लस 2Z2 प्लस 2। बेसिकली वहाँ पे 2 नहीं लिखा, लिखने की क्या हकीकत है, हमारे लिए यहाँ पर Z2 दिया गया है तो इसलिए मैंने 2 लिख दिया, वरना इक्वेशन सेम ही है। आप Z2Z लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं होता, वैसे भी इम्प्लीमेंट करना है। तो पुट कर लेते हैं -1 प्लस -1 माइनस आयोटा स्क्वेयर प्लस 2 इंटू -1 माइनस आयोटा प्लस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन को 0 के बराबर दिया गया है। तो ना सॉल्व करते हैं। -1 स्क्वायर है क्योंकि हमारे ए स्क्वायर है माइनस या प्लस, यहाँ पे सॉरी माइनस वाली फार्मूला है तो हम प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2ab वाली फार्मूला मैं लिख भी लेता हूँ ताकि अगेन -1 और आयोटा। आपको अगर फार्मूला याद है तो फार्मूला हमारे साथ थी ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर और ये एक थी ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये वाली फार्मूला यहाँ पर इम्प्लीमेंट होती है, दूसरी वाली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो मैंने माइनस इसलिए लिख दी। और अब 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 एक स्टेप और ले लेते हैं, नेक्स्ट में मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप देखते हैं -1 का होल स्क्वायर है तो -1 का हमारे पास +1 आ जाता है, ठीक है। और आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर है तो -1 के बराबर ले लेते हैं। और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा, ठीक है। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाता है तो -2 आयोटा, 2 मल्टीप्लाई -1 यानी प्लस माइनस माइनस, और 2 मल्टीप्लाई 1 तो 1 यानी +2 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू -2, ठीक है। साइन पे ये कंडीशन है, बेसिक में पढ़ाऊँगा आपको इंशाल्लाह, एक लेक्चर में सब कुछ पढ़ाऊँगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। किसी को जो बहुत लो लेवल है तो उसको ये समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो इक्वल टू 0 ना 1 -1, ठीक है। यहाँ पे +2 आयोटा -2 आयोटा +2 इज इक्वल टू 0। आप देख ले कौन से कैंसिल होते हैं, कौन सी वैल्यू कौन से नहीं। तो हमारे पास ये दोनों 1 के कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्लस है, ये +1 है, ये -1 है तो कैंसिल हो जाते हैं। ये +2 आयोटा है, ये -2 आयोटा है तो ये भी कैंसिल। ये +2 है, ये -2 है, ये +2 है तो ये भी कैंसिल। तो हेंस हमारे पास इक्वेशन 0 इक्वल टू 0 हो गया, विच इज सेटिस्फाई। Z2 पे भी ये सेटिस्फाई हो गया है। तो इसके साथ आपके साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी ख़त्म हो गई, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो आप 4 की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन 4 है। ये वही तरीका है क्वेश्चन 4 पे भी कि आपने सेटिस्फाई करना है। कहते हैं डिटरमाइन वेदर 1 + 2 आयोटा इज़ अ सोल्यूशन। ये इसका सोल्यूशन है कि नहीं, किस चीज़ का सोल्यूशन ऑफ z² - 2z + 5 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन दिया गया है, इसमें ये वीडियो दोबारा पुट करनी, वही सेम प्रोसीजर है। सोल्यूशन के है ये इसका है, यानी अगर होता तो ये मस्ट है कि इक्वल 0 बराबर ये साइड आए, अगर नहीं तो फिर नहीं होगी। तो हम पुट कर लेते हैं 1 + 2 आयोटा स्क्वायर माइनस 2 z है, z के बजाय फिर 1 + 2 आयोटा और +5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये ओपन कर देते हैं, ये फार्मूला है प्लस वाली, ये यहाँ पे मैंने लिखा भी है a²
प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। ठीक है, तो पुट कर लेते हैं। नाउ 1 स्क्वेयर प्लस आयोटा स्क्वेयर प्लस 2ab। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई कर ले तो ये 2 इन दोनों से हो जाएगा। सो -2 मल्टीप्लाई 1, सो -2 मल्टीप्लाई 2, सो प्लस 2 सॉरी -2 मल्टीप्लाई प्लस 2, सो 4 हो जाएगा। 2 2 ज़र 4 और आयोटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इससे 1 आ जाएगा, इससे प्लस -1 क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, और इससे आ जाता है प्लस 2 आयोटा, इससे आ जाते हैं -2, ये -4 आयोटा और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं 1 और ये प्लस माइनस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, और ये प्लस 2 आयोटा, ये है -2 -4 आयोटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देख ले कौन से कैंसिल हो जाते हैं, जो नहीं होते उसे हम दोबारा नेक्स्ट स्टेप में रख दूँ। तो ये +1 और -1, ये +2 आयोटा। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 4 थी, उसको सॉल्व करना है। 4 में जो हमारे पास दिया गया वैल्यू है, तो उसमें हमसे ये चाहता है कि आपने डिटरमाइन करना है जब 1 + 2z 2 आयोटा दिया गया हो, और सेटिस्फाई करना है z² - 2z + 5, इसको सेटिस्फाई करना है। तो सेटिस्फाई करने के लिए याद रखें कि इसमें हम ये वैल्यू पुट कर लेंगे। तो हम पुट कर लेते हैं आपके लिए 1 + 2 आयोटा स्क्वेयर -2 इंटू z है, तो z की बजाय हम फिर ये वैल्यू 1 + 2 आयोटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे भी इक्वल टू 0 है। तो ये प्रूव करना है, यहाँ साइड पे भी 0, ये भी 0 लाना है। ये 0 तो है लेकिन ये साइड, तो हम इसे ओपन करते हैं। 1 स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 2 आयोटा स्क्वेयर यानी a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों से और इन। ठीक है, सो -2 ठीक है, और ये 1 था इससे -2 और 2 × 2 और आयोटा, सो -4 आयोटा, 2 2 ज़र 4 और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम ये 1 है, ये 2 आयोटा स्क्वायर है, तो प्लस 4 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर और आयोटा अपनी स्क्वायर, और 2 2 ज़र 4 आयोटा। ठीक है, -2 -4 आयोटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास है 1 + 4 -1 के बराबर आयोटा स्क्वायर, और 4 आयोटा -2 -4 आयोटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देख ले 1 और -4 + 4 आयोटा -2 -4 आयोटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इस पे ये कैंसिल हो जाते हैं, ये +4 और -4 आयोटा। ठीक है, बाकी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे +1 -3 -4, सो -3। ठीक है, और ये -2 अपनी जगह पर, और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस पे ये ऐड करते हैं, माइनस माइनस प्लस है, सो -5 प्लस हो गए, यानी माइनस माइनस प्लस हो गए, लेकिन साइन -3 का आएगा क्योंकि साइन जो है ना नेगेटिव >3 है, और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो 0 इक्वल टू 0, क्योंकि ये +5 और -5 भी कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ये क्वेश्चन आपका ख़त्म। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन 5 में हमसे चाहते हैं कि आपको जब दिया गया है कुछ वैल्यू, तो ये सोल्यूशन फाइंड करने, फाइंड सोल्यूशन। ठीक है, ठीक है, इक्वेशंस का जो है उसका सोल्यूशन निकालना है। तो हमारे पास जो दिया गया है वैल्यू इसका है z² + z + 3, इसको सोल्यूशन निकालना है। लेकिन फार्मूला हमारे पास यहाँ पे है, हमारे पास फार्मूला है -b ± √b² - 4ac/2a। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। कौन सी है? क्वाड्रेटिक फार्मूला। और यहाँ पे हमारे पास यहाँ की कोफिशिएंट जो है ना, जैसे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला में ax² + bx + c, तो ये
बी और सी ये कोफिशिएंट है, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, यहाँ हमारे पास कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 1 हो गया, b इज इक्वल टू यहाँ भी 1 है तो b इज इक्वल टू भी 1 हो गया, और c के बजाय 3 है तो c इज इक्वल टू 3, ठीक है। इसमें पुट कर ले इस फार्मूला में और सॉल्व कर ले, ठीक। तो हम पुट कर लेते हैं और सॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक है। सो -1, तो b के लिए हम पुट कर लेते हैं -4 a1 c1 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। तो सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे आपके साथ -1 प्लस माइनस √1, ठीक है, और 4 3 12 डिवाइड बाई 2, ठीक है। मज़ीद सॉल्व करते हैं, -1 प्लस माइनस √11 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये आपके 1 -12 से 11 आ जाता है, -11। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 1 -11 डिवाइड बाई 2, तो इसको सॉल्व करते हैं 1 प्लस माइनस, इसके लिए अब -1 अंडर रूट -1 बन जाता है ना, एक स्टेप ज़्यादा कर लेते हैं, -1 मल्टीप्लाई 11 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो इससे क्या आ जाता है हमारे पास 1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 11 डिवाइड बाई 2। -1 से जो है ना हमने आयोटा बना लिया, क्योंकि ये आयोटा बन जाता है, ठीक है। तो अगर एक स्टेप और भी ज़्यादा करना चाहते तो कर सकते हैं, लेकिन ये इस पेपर भी अंडर रूट है, इस पर भी, ठीक। सो नाउ 1 प्लस माइनस आयोटा, ठीक है, डिवाइड बाई 2 अंडर रूट 11। तो हमारे पास कौन से सोल्यूशन हो गए, इसके दो सोल्यूशंस क्या हो गए, एक है 1 डिवाइड बाई 2 प्लस आयोटा अंडर रूट 11 डिवाइड बाई 2 एक, जबकि दूसरी 1 डिवाइड बाई 2 माइनस आयोटा अंडर रूट 11 डिवाइड बाई 2। ये सोल्यूशन हो गए, दो सोल्यूशन, ठीक है। नाउ दूसरी क्वेश्चन की तरफ चाहते हैं, इसकी क्वेश्चन 2 पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हमसे ये चाहते हैं कि आपने z² माइनस 1 इज इक्वल टू आयोटा z, ठीक है। अगर ये शिफ्ट करें इस साइड पे तो हम शिफ्ट करते हैं z², ये इस साइड आ जाएगा तो माइनस z आयोटा हो जाएगी, क्योंकि ये प्लस था यहाँ पर, वहाँ पे जाएगा इक्वल से उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये कानून है। और -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप इसकी कोफिशिएंट का अंदाज़ा लगाए, यहाँ पे 1 है, ठीक है, क्योंकि कोफिशिएंट 1, सो a इज इक्वल टू 1। यहाँ पे भी -1 है, माइनस आयोटा है, क्योंकि आयोटा यहाँ पे कोफिशिएंट का वर्क देता है, सो b इज इक्वल टू माइनस आयोटा, ठीक है। और c के लिए हम डाल देते हैं -1, ठीक है। ये जो है ना आपको यहाँ ये याद रखना है, कोफिशिएंट इसका लेना है। कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, यानी 1 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -1 है, इसलिए अगर ये हम आपको फिर बताएंगे, ठीक है, तो इंशाल्लाह एक वीडियो में। तो यहाँ पे अब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो हम अप्लाई करते हैं, ये -b है, माइनस आयोटा, ठीक, प्लस माइनस अंडर रूट b² है तो b के लिए माइनस आयोटा स्क्वेयर, -4a के लिए क्या है 1 है, और c के लिए -1 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंटू 1 हम पुट कर लिए इस फार्मूले में, माइनस माइनस प्लस आयोटा अंडर रूट आयोटा स्क्वायर हो गया, ठीक, -4ac डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे कर लेते हैं आयोटा प्लस माइनस, और यहाँ क्या है, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो -1, और ये माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई 1, सो 1 डिवाइड बाई 2। तो एक स्टेप यहाँ पे कर लेते हैं ताकि आसान हो जाए, आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट, ये क्या हो गया 3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्या आ जाता है, हमारे पास यहाँ से आ जाता है आपके साथ आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2, ये आपका सोल्यूशन। इसके सोल्यूशन की दो वैल्यू है, एक वैल्यू हो गई आपके साथ आयोटा प्लस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 और एक हो गया है आयोटा डिवाइड बाई
2 माइनस √3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये आपकी 7 वीडियो हो गई है। ठीक है, तो आपके साथ 2 सोल्यूशन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएंगे। 3 में हम वही तरीके अप्लाएंगे करेंगे। 3 पे हमारे पास क्वेश्चन 3 है। 3 हमारे पास है z² माइनस 2z और प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हमारे पास a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2 और c इज इक्वल टू आयोटा। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। फार्मूला है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac 2a। ठीक है, इसमें ये वैल्यू है पुट करनी है। ठीक, तो हमारे पास -2 प्लस माइनस √b² से -2² माइनस 4a और c आयोटा। ठीक है, डिवाइड बाई 2 × 1। सो सॉल्व करते हैं। -2, सो यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस +2 हो गया, प्लस माइनस √2 2 ज़ार 4। ठीक है, और इवन स्क्वायर है तो इसलिए तो +4 आ गया, -4 आयोटा। ठीक, डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों पे अपनी जो रूट है तो आप डाल लेते हैं, +2 माइनस √ ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 का कामन लेते हैं, 4 कामन ले लेते हैं, 4 1 माइनस आयोटा। ठीक है, ठीक, डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो हम इससे फिर 2 की स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो हम स्क्वायर डाल लेते हैं यहाँ पे 2 प्लस माइनस √2²। ठीक है, 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 2 प्लस माइनस, यहाँ क्या है स्क्वायर है तो ये √2² हो जाएगा और √1 माइनस आयोटा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों के लिए अलग अलग √ ले लिया। ठीक है, बाकी ये जगह अपनी। तो इससे हम नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं। 2 प्लस माइनस √2² √1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 2। तो अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपके साथ 2 प्लस माइनस √2² है तो ये इससे कैंसिल हो जाता है, इससे 2 आ जाता है और √1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 2। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, आप इसको मज़ीद भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर सॉल्व करना चाहे तो यहाँ से 2 कामन ले लेते हैं, सो 2 × 1 माइनस प्लस माइनस √1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 2। आप देख ले 2 और 2 कैंसिल हो जाते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आ जाता है 1 प्लस माइनस √1 माइनस आयोटा। तो ये इसका सलूशन है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसकी 4 पार्ट पे चलते हैं। 4 पार्ट में हमसे चाहते हैं कि z² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम इसे z² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम z² को उस 4 को उस तरफ सेट कर लेते हैं, शिफ्ट कर लेते हैं, -4। अब टेकिंग √ बोथ साइड। ठीक है, तो ये z आ गया है √। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 4 है, तो आयोटा के √-1 आयोटा के बराबर है। ठीक है, ये अगर याद हो। ठीक है, तो -1 × 4। ठीक है, आप स्टेप ज़्यादा कर लेते हैं, -1 × √4। ठीक है, तो √-1 आयोटा के बराबर है। ठीक है, तो ये आयोटा और यहाँ पे 2 और स्क्वायर 4 √ क्या के बराबर है √2², तो क्या आ जाता है 2। तो ऐसे ये आयोटा और ये कैंसिल हो जाते हैं, सो 2। सो क्या हो गया 2 आयोटा इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इसके साथ इजाज़त चाहते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।